मोहम्मद साहब जो प्रोफेट हुए वो किसी एक मजहब को बिलोंग नहीं करते हैं, पूरी इंसानियत को बिलोंग करते हैं और सबके लिए हैं। हिंदुस्तान में एक छोटा सा एक प्रॉब्लम शुरू हुआ कानपुर से। एक ईमान, दूसरा आमाल। और ईमान की बात जो है कुरान सिखाता है, तो आमाल की बात हदीस सिखाता है जो मोहम्मद साहब की जीवनी पर आधारित है। इसमें जो लोग भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते वो मोहम्मद को जानते नहीं है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानियत के वो सबसे बड़े हिमायतदार थे। प्रॉफेट मोहम्मद को जानें, उनकी सीरत पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें और समझें कि वो असल में किस व्यक्तित्व के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब आप देखिए कि एक कोई बुढ़िया थी, हमेशा जब भी वो मोहम्मद साहब आते जाते थे तो उसके साथ बदतमीजी उनके साथ किया करती थी। लेकिन जब एक रोज़ वो चीज़ उनके साथ नहीं हुई तो पता लगा है कि भाई वो बुढ़िया आज वो काम नहीं की जो बराबर मेरे साथ करती रही। क्या वजह है? पता चला कि वो बीमार है। खुद मोहम्मद साहब ने जाके उसका हाल चाल पूछा और उसके लिए जो कुछ भी कर सकते, तो ये एक इंसानियत का सबूत है। कम से कम हिंसा तो बिल्कुल नहीं करेगा, उनको प्यार करने वालों से भी वो प्यार करेगा। मोहम्मद साहब में दूसरी जो विशेषता थी, बड़े बड़े दुश्मन हुए जब उनके पास आते थे, शरणागत होते थे, माफ़ी चाहते थे तो खुले दिल से वो माफ़ कर देते थे। जो यहाँ पे हो रही है उसका एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं जितने पॉलिटिशियंस हैं हमारे, और ये उनका तरीक़ा है। जाहिर है कि उनको चाहिए वोट, उनको चाहिए अपनी जीत। वो नादां हैं जो मोहम्मद साहब को और नज़र से देखते हैं। वो प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ, और अभी आपने जैसा देखा कि पूरे हिंदुस्तान में एक छोटा सा एक प्रॉब्लम शुरू हुआ कानपुर से, और पूरे हिंदुस्तान में वो फैल के जाहिर है कि हर चीज़ जो यहाँ पे हो रही है उसका एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं जितने पॉलिटिशियंस हैं हमारे, और ये उनका तरीक़ा है। जाहिर है कि उनको चाहिए वोट, उनको चाहिए अपनी जीत। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसमें जो लोग भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते वो मोहम्मद को जानते नहीं हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्योंकि जो इनको जानेगा वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, कम से कम हिंसा तो बिल्कुल नहीं करेगा, उनको प्यार करने वालों से भी वो प्यार करेगा। ये है उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से, अपने हिंदुस्तान के तमाम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को जानें, उनकी सीरत पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें और समझें कि वो असल में किस व्यक्तित्व के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। उनको अपने आप पे बुरा लगेगा कि उन्होंने एक ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ ख़ुद को रखा है जो हर तरह से प्यार करने के काबिल है। सर, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? आज का प्रोग्राम जो है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मीनारा इंटरनेशनल स्कूल, और इसके डायरेक्टर जो हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह से इनके बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया है वही साबित करता है कि स्कूल कितना अच्छा काम कर रहा है और यह धीरे धीरे तरक्की के ऊंचे पायदान पर चढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके टीचर्स जो हैं, जो लग रहे थे, जो लेडी टीचर्स हैं, कुछ मेल टीचर्स भी होंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं की बदौलत स्टेज पर बच्चे, चाहे स्पीच का हो, चाहे सिंगिंग का हो, या जो अलग किस्म का एक डांस सीक्वेंस था वो हुआ, हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। और एक सवाल है कि आई लव प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कानपुर के बाद अब पूरे देश में इसका चर्चा का विषय बना हुआ है और कई लोगों को कानपुर से हिरासत में भी ले लिया गया है। इस पर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे, क्या कहेंगे? असल देखिए, मोहम्मद साहब जो प्रोफेट हुए वो किसी एक मजहब को बिलोंग नहीं करते हैं, पूरी इंसानियत को बिलोंग करते हैं और सबके लिए हैं। उनकी हिदायतें जो हैं, उनकी शिक्षा जो है, अब देखिए इस्लाम में दो बातें आती हैं, एक ईमान, दूसरा आमाल। और ईमान की बात जो है कुरान सिखाता है, तो आमाल की बात हदीस सिखाता है जो मोहम्मद साहब की जीवनी पर आधारित है। जो भी उनको आसमानी किताब के द्वारा हिदायतें मिली उसको मोहम्मद साहब ने अपनी ज़िंदगी में उतार कर एक एग्जाम्पल सेट किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया।
और जो किया सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत के वो सबसे बड़े हिमायतदार थे। अब आप देखिए कि एक कोई बुढ़िया थी, हमेशा जब भी वो मोहम्मद साहब आते जाते थे तो उसके साथ बदतमीजी उनके साथ किया करती थी। लेकिन जब एक रोज़ वो चीज़ उनके साथ नहीं हुई तो पता लगा है कि भाई वो बुढ़िया आज वो काम नहीं की जो बराबर मेरे साथ करती रही। क्या वजह है? पता चला कि वो बीमार है। खुद मोहम्मद साहब ने जाके उसका हाल चाल पूछा और उसके लिए जो कुछ भी कर सकते, तो ये एक इंसानियत का सबूत है। मोहम्मद साहब में दूसरी जो विशेषता थी, बड़े बड़े दुश्मन हुए जब उनके पास आते थे, शरणागत होते थे, मुआफ़ी चाहते थे तो खुले दिल से वो माफ़ कर देते थे। ये सारी बातें जो हैं वो इंसानियत की बुनियाद को मजबूत करती हैं। और मोहम्मद साहब धर्म, किसी भी धर्म में जाइए, सब जो है इंसानियत की बात सिखाता है। कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, और उसको करके मोहम्मद साहब ने दिखाया। वो नादां हैं जो मोहम्मद साहब को और नज़र से देखते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा जोगेंद्र उपाध्याय।